दोस्तों जरा इमेजिन करो, वर्ल्ड ऑलरेडी एक डेंजरस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को फेस कर रही है। ईरान वार को लेकर मिसाइलें अटैक हो रही है, ड्रोन स्ट्राइक्स हो रहे हैं और मिडिल ईस्ट में रैपिडली एस्केलेटिंग टेंशन बढ़ रही है। और इसी बीच एक शॉकिंग रिपोर्ट वायरल हो जाती है, जिस रिपोर्ट में क्लेम किया जाता है कि नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और टेक बिलियनर एलोन मस्क एक ही फ़ोन कॉल पर थे और ईरान वार पर डिस्कशन कर रहे थे। अगर ये सच है तो ये काफ़ी अनयूजुअल है, क्योंकि नॉर्मल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और वार टाइम डिप्लोमेसी सिर्फ गवर्नमेंट के बीच होती है। तो सवाल उठता है, एलोन मस्क जैसे प्राइवेट बिजनेसमैन इस कॉल पर क्यों होते हैं, और क्या ये रिपोर्ट सच है, और इंडिया के ऑफिशियल स्टैंड क्या है ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। तो चलिए पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्राइम नेशन। मैं हूं आपका अपना प्रियांशु राजा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सच में नरेंद्र मोदी के कॉल पर डोनाल्ड ट्रंप और बिजनेसमैन एलोन मस्क साथ फोन कॉल पे थे। दोस्तों सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी होता है। मिडिल ईस्ट में टेंशन काफी टाइम से बिल्ट हो रही है। ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलें स्ट्राइक से हो रही हैं, साइबर अटैक हो रहे हैं और प्रॉक्सी वार हो रही है। काफी टाइम से ये सब चल रहा है, लेकिन रिसेंट एस्केलेशन में सिचुएशन को और डेंजरस बना दिया। इस कॉन्फ्लिक्ट में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए यूनाइटेड स्टेट, रिलीजियस आर्म ग्रुप और कुछ मिडिल ईस्ट कंट्री। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में वार एनर्जी और वर्ल्ड एनर्जी सप्लाई का मेजर हब है। अगर कॉन्फ्लिक्ट एक्सेलरेट होता है तो ऑयल प्राइसेस शूट अप हो सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है और इंटरनेशनल शिपिंग रूट में रिस्क में आ सकती है। दोस्तों इसी क्राइसिस के बीच एक रिपोर्ट आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को फोन कॉल किया। कॉल का मेन पर्पस था ईरान कॉन्फ्लिक्ट पर डिस्कशन, मिडिल ईस्ट को स्टेबल करना और ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न करना। ये डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन एक नॉर्मल पार्ट है। कंट्रीज रेगुलर एक दूसरे से डिस्कशन करती रहती है जब ग्लोबल क्राइसिस होता है। स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री के साथ कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दोस्तों अब बात करते हैं एलोन मस्क की कंट्रोवर्सी को लेकर। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा जाता है कि एलोन मस्क ने इस कॉल में ज्वाइन हुए थे। ये क्लेम सोशल मीडिया पर इंस्टेंटली वायरल हो गया और कुछ लोगों ने स्पेकुलेशन स्टार्ट कर दिया और कुछ लोग कहने लगे कि मस्क का रोल टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मस्क की कंपनी स्टारलिंक स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट नेटवर्क ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम में रोल प्ले करती हैं। लेकिन फिर एक प्राइवेट बिजनेसमैन का वार टाइम डिप्लोमेटिक कॉल में होना एक्सट्रीमली अनयूजुअल होता है, क्योंकि इस टाइम से कंट्रोवर्सी काफ़ी बढ़ जाती है। दोस्तों इसके बाद इंडिया के ऑफिशियल रिस्पॉन्स में कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा कि इंडिया ने क्लियर स्टैंड में कहा कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कॉल हुई थी, लेकिन एलोन मस्क की कॉल का पार्ट नहीं थे। मतलब जो क्लेम वायरल हो रहा है वो कंफर्म नहीं है। ये एग्जाम्पल है कि कैसे ग्लोबल क्राइसिस के टाइम पर मिस इन्फॉर्मेशन पर रैपिडली स्प्रेड होते रहती हैं। दोस्तों अब सवाल आता है कि इंडिया का एक्चुअल स्टैंड क्या है। इंडिया ट्रेडिशनली बैलेंस फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है। ईरान कॉन्फ्लिक्ट का केस में भी इंडिया ने एस्केलेशन अवॉइड करने की अपील की, डिप्लोमेसी और डायलॉग को सपोर्ट किया और रीजनल स्टेबिलिटी पर फोकस किया। इसका रीजन सिंपल है, इंडिया के स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इजराइल के साथ, ईरान के साथ और गल्फ कंट्री के साथ। इसलिए इंडिया ओपनली किसी के साइड को सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों सिंपल वर्ड में बोले तो ईरान वार ग्लोबल कंसर्न बन चुकी है। ट्रंप और मोदी के बीच डिप्लोमेटिक कॉल हुई थी, लेकिन एलोन मस्क इस रिपोर्ट के जो निकला था उसका ये पार्ट नहीं है और इंडिया का फोकस है डी एस्केलेशन पर।